सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। नमस्कार। आप सभी का शब्दाक्षर काव्य विविधा में स्वागत है। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं राधा जयंती जी का। और ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क उनका थोड़ा समस्या है, लेकिन हम अपना कार्यक्रम शुरू। लग रहा है दीदी का नेटवर्क चला गया है। एक चैट भी है। नहीं। अभी नेटवर्क आ रहा है ना? ओके, बहुत दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, क्या करें। जी, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ 3 कवित्रियां हैं। अंजलि श्रीवास्तव जी बदायूं उझानी से, और सुनीता शर्मा जी दिल्ली से, और जयंती कुमारी जी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और दयाशंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार करती हूँ आप सभी को। शब्दाक्षर के मंच पर, शब्दाक्षर के मंच नमस्कार। नेटवर्क की असुविधा हो रही है, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें लगी रहती हैं जिंदगी में। और इसके साथ ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं जो पंक्तियां छोड़ रही थी नेटवर्क की वजह से, जो छूट गई थी, मैं उनको आगे साझा कर रही हूँ। जी बिल्कुल, माफ कीजिए, आदरणीय नेट की समस्या है, लेकिन मैं उसको पूरी कर रही हूँ कि ठीक हो जाए। और शब्दाक्षर के मंच पर,
शब्दाक्षर के मंच पर करती स्वागत आज, माँ की वीणा से सजे काव्य विविध के साज। नमस्कार, मैं वंदना चौधरी। शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर काव्य विविध संध्या में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जितने भी फेसबुक पर लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ जो 3 कवित्रियां हैं वो अभी उसमें से अभी 2 जुड़ नहीं पाई हैं। पहले जुड़ी थी, शायद कुछ परेशानी आ गई है, कोई बात नहीं। इसके साथ ही हम मैंने आपको परिचय दिया था कि हमारे साथ अंजलि श्रीवास्तव जी बदायूं से, सुनीता शर्मा जी दिल्ली से और जयंती खमारी जी हमारी छत्तीसगढ़ से हमारी जुड़ी हुई थी। तो अभी हमारी जुड़ेंगी कवित्रियां। जब तक मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। कृष्ण कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ शारदे की वंदना के बिना, उनकी आराधना के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हमारा ये जो कार्यक्रम है वो सफल नहीं माना जाएगा। और हम चाहते हैं कि माँ वीणा पाणी हमें आशीर्वाद दें। और हमारे साथ अंजलि जी जुड़ गई हैं। तो मैं अंजलि जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माँ शारदे का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो अनवरत चलता रहे बिना किसी नेट की समस्या के। तो अंजलि जी, माँ शारदे को बुलाइए इस मंच पर कि सफल प्रोग्राम हो। अंजलि जी। जी। नमस्कार सभी को। शब्दाक्षर मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं सरस्वती वंदना आप सबको सुनाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। विद्या की देवी मैया किस भाव में मगन हो, विद्या की देवी मैया किस भाव में मगन हो, तुम ही मेरी धरा हो, तुम ही मेरा गगन हो, तुम ही मेरी धरा हो, तुम ही मेरा गगन हो, विद्या की देवी मैया किस भाव में मगन हो, अज्ञानतम हरण कर, अज्ञानतम हरण कर, शुभ्र ज्ञान दे दो, जो धूप से बचाए ऐसा वितान दे दो, जो धूप से बचाए ऐसा वितान दे दो, संगीत मुझको दे दो, ईश्वर की देवी मैया, संगीत मुझको दे दो, ईश्वर की देवी मैया, भावों की देना नदिया, गीतों की देना नैया, भावों की देना नदिया, गीतों की देन नैया, तुम बिन हूँ मैं अधूरी, तुम बिन हूँ मैं अधूरी, तुम बिन हूँ मैं अकेली, तुम बिन हूँ मैं अधूरी, तुम बिन हूँ मैं अकेली, मैं जन्म से ही मैया गोदी में तेरे खेली, मैं जन्म से ही मैया गोदी में तेरे खेली, मुनियों ने तुमको समझा, मुनियों ने तुमको समझा, गुनियों ने तुमको जाना, तुमको पुराण गीता वेदों ने भी बखाना, तुमको पुराण गीता वेदों ने भी बखाना, हे कमल हासिनी माँ, हे कमल हासिनी माँ,
हंस वाहिनी तुम, हे कमल आसिनी माँ हो हंस वाहिनी तुम, कर में सजी है वीणा हो ज्ञान दायिनी तुम, कर में सजी हो वीणा हो ज्ञान दायिनी तुम, विद्या की देवी मैया किस भाव में मगन हो, लय ताल छंद बन कर, लय ताल छंद बन कर उर में मेरी समाओ, लय ताल छंद बन कर उर में मेरी समाओ, आशीष अंजलि पर दिल खोल कर लुटाओ, आशीष अंजलि पर दिल खोल कर लुटाओ, विद्या की देवी मैया किस भाव में मगन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना। और हम ये चाहते हैं कि अंजलि जी पर तो बरसाओ कृपा, लेकिन हम सब पर भी कृपा बरसाओ, ताकि हमको भी आशीष मिल सके माँ का। बिल्कुल। तो मैं भी चंद लाइनें माँ सरस्वती को अर्पित करना चाहती हूँ कि भाव शब्द देने वाली माँ, भाव शब्द देने वाली माँ, तुमसे ही है खुशहाली माँ, भाव शब्द देने वाली माँ, तुमसे ही है खुशहाली माँ, बिन तेरे हम सब हैं अधूरे, बिन तेरे हम सब हैं अधूरे, इस उपवन की तू माली माँ, बिन तेरे हम सब हैं अधूरे, इस उपवन की तू माली माँ, वीणा की झनकार बजा दो, वीणा की झनकार बजा दो, सद्बुद्धि से जग को सजा दो, वीणा की झनकार बजा दो, सद्बुद्धि से जग को सजा दो, मानवता का यश फैलाकर हर हिय में बस प्रेम बसा दो, हर हिय में बस प्रेम बसा दो। तो बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना अंजलि जी ने की, और मैं धीरे धीरे सब कवित्रियों को बुलाती जाऊंगी और उनका परिचय मैं साथ के साथ देती जाऊंगी। तो जिस तरह से अंजलि जी जो है वो उन्होंने उनको उन्हीं से मैं शुरुआत कर देती हूँ। तो अंजलि जी जो है वो बदायूं उझानी से है, और इनका जो ये अमर उजाला जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, उसमें ग्रह शोभा तरह की जो आपने पत्रिका वगैरह देखी होगी, हम अपने समय में बहुत पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे, सरस सलील वगैरह जो विभिन्न तरह की जो पत्रिकाएं हैं और प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, और ये मंचीय कवित्री हैं, ये मंच पर भी कविताएं कर चुकी हैं। तो इस तरह के जो दिग्गज हैं वो आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनसे कुछ सीख कर जाएंगे और उनकी कविताओं का हम रसानंद लेंगे। यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणव शर्मा जी और डॉक्टर प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक जुड़िएगा। तो अंजलि जी, आपको दो पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपनी रचनाओं से हमें फिर से अभिभूत कीजिए। शब्दों की माला को बुनकर, शब्दों की माला को बुनकर भाव जगा दो कविता से, शब्दों की माला को बुनकर भाव जगा दो कविता से, इस महफिल में रंग जमा दो भावों की उस सरता से, इस महफिल में रंग जमा दो भावों की उस सरता से। तो आपका स्वागत है अंजलि जी। सरस्वती वंदना के बाद आप अपनी और रचना प्रस्तुत कीजिए। जी बहुत बहुत आभार। मैं अपनी 4 पंक्तियां को पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। जाओ बेटा उधर लेटा हूँ। कोई बात नहीं, आप बच्चे को अपने पास बिठा लीजिए, वो भी सीखेगा इस चीज को। नहीं, वो मोबाइल चला रही हैं तो आवाज आएगी। जी जी। मेरी 4 पंक्तियां मैं पेश करती हूँ, आप सबके समझ सुनिएगा।
अमर विश्वास रख में अभी विवेकानंद जी का जयंती, तो मैं 4 पंक्तियां लिखी थी जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। अमर विश्वास रख मन में, करे गुणगान सबका ही। अमर विश्वास रख मन में, करे गुणगान सबका ही। युवाओं में भरी बुद्धि, बढ़ा है ज्ञान सबका ही। युवाओं में भरी बुद्धि, बढ़ा है ज्ञान सबका ही। विवेकानंद ने ऐसी बताई राष्ट्रहित बातें। विवेकानंद ने ऐसी बताई राष्ट्रहित बातें। तभी से देश में ऊंचा हुआ सम्मान सबका ही। तभी से देश में ऊंचा हुआ सम्मान सबका ही। बहुत बहुत आभार। आइए, एक सैनिक अपने, जब सैनिक की शहादत होती है, शहीद होता है, तो वो क्या उम्मीद करता है माँ भारती से, उसको पिरोने का प्रयास की हूँ चंद पंक्तियों में, सुनिएगा। और मुस्कान से भी आज मैं रुख मोड़ आया हूँ। मधुर मुस्कान से भी आज मुख में मोड़ आया हूँ। महकती नन्ही सी बगिया की डाली तोड़ आया हूँ। महकती नन्ही सी बगिया की डाली तोड़ आया हूँ। नहीं करना कभी अब दूर माँ मेरी भारती, सुन लो। नहीं करना कभी अब दूर माँ मेरी भारती, सुन लो। आखिरी पंक्ति सुनिएगा, आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी, सुनिएगा। नहीं करना कभी अब दूर माँ मेरी भारती, सुन लो। मैं अपनी माँ की गोदी को बिलखता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की गोदी को बिलखता छोड़ आया हूँ। आइए 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आइए 4 पंक्तियां मैं अब, और एक नया साल भी है और उसके लिए कुछ लिखी थी, सुनिएगा। हमेशा की तरह फिर से नया यह साल आया है। हमेशा की तरह फिर से नया यह साल आया है। वतन पर ही फिदा हो जाए यही बस ख्याल आया है। वतन पर ही फिदा हो जाए यही बस ख्याल आया है। तिरंगे में लिपट कर मैं कभी जब देहरी पहुंचूं। तिरंगे में लिपट कर मैं कभी जब देहरी पहुंचूं। कहे सब भारती का एक सच्चा लाल आया है। कहे सब भारती का एक सच्चा लाल आया है। आइए 4 पंक्तियां मैं श्रृंगार का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे बिन बड़ी मुश्किल से फिर रहना मुझे आया। जब प्रेमी खिलाड़ी होती है, दूर होती है, तो वो क्या लिखती है, सुनिएगा, सुनिएगा। तुम्हारे बिन बड़ी मुश्किल से फिर रहना मुझे आया। जुदाई का जो दर्द फिर, जुदाई का जो दर्द है फिर सहना मुझे आया। हुई मजबूत तब से ही मिले जब ठोकरे तुमसे। हुई मजबूत तब से ही मिली जब ठोकरे तुमसे। गमों के तेज धारों में भी फिर बहना मुझे आया। गमों के तेज धारों में भी फिर बहना मुझे आया। आइए, आजकल के लड़के क्या कहते हैं, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। बात करते हैं लड़कियों से, एक नहीं 10 लड़कियों से बात करते हैं, उसको समझ के मैं कुछ लिखी हूँ, सुनिएगा। किन्हीं रस्मों रिवाजों में नहीं बंद कर बिताएंगे। किन्हीं रस्मों रिवाजों में नहीं बंद कर बिताएंगे। करेंगे इश्क बेशक हम जिसे हरदम निभाएंगे। करेंगे इश्क बेशक हम जिसे हरदम निभाएंगे। भले चैटिंग करे सबसे या घंटों तक करे बातें। भले चैटिंग करे सबसे या घंटों तक करे बातें।
मगर दुल्हन हमारी तो सिर्फ मेरे पापा हिलाएंगे, मगर मेरी दुल्हनिया तो मेरे पापा हिलाएंगे। और आइए अब एक गजल आपको पहुंचाती हूँ। जब मौका मिला है तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिए। वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे, कच्चे घड़े से तैर के जाना पड़ा मुझे। कोशिश तो बहुत की थी मगर दिल से हार कर, कोशिश तो बहुत की थी मगर दिल से हार कर, करती हूँ उससे प्यार बताना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। आइए देखिएगा मैं आगे क्या लिखी हूँ, सुनिएगा। प्रेम क्या क्या सोचती है। उम्मीद तेरे ख्वाब में आने की बहुत थी, उम्मीद तेरे ख्वाब में आने की बहुत थी, दीदों ने अपनी नींद को लाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। लो आज सबके सामने इजहार कर दिया, लो आज सबके सामने इजहार कर दिया, लो आज सबके सामने इजहार कर दिया, बरसों तलक जो दिल में छुपाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। रोशन रहे चराग मोहब्बत के इसलिए, रोशन रहे चराग मोहब्बत के इसलिए, अपने लहू दियों में जलाना पड़ा मुझे, अपने लहू दियों में जलाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। चुभने लगी जो आँख में दुनिया की रोशनी, जलते हुए दियों को बुझाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। आइए आखिरी पंक्ति सुनिएगा। खुशियों की नुमाइश के लिए रोज अंजलि, सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है? खुशियों की नुमाइश के लिए रोज अंजलि। सुनीता जी है तो? हाँ, मुझे नेटवर्क थोड़ा बाधित लग रहा था, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ओके, खुशियों की नुमाइश के लिए रोज अंजलि, कितने गमों का बोझ उठाना पड़ा मुझे, वादा किया था उससे निभाना पड़ा मुझे। बहुत बहुत आभार, आपने इतना मुझे अवसर दिया। अब मैं चाहूंगी आप लोग से सुनना चाहूंगी, सुनाइएगा। जी जी, बहुत सुंदर अंजलि जी, आपने मुक्तक पेश किए यहाँ पर। और मुझे थोड़ा नेटवर्क की समस्या लग रही है कि आपको जी काफी समस्या है यार। मुझे बताइए, मेरी आवाज सही से आ रही है ना? जी आ रही है अभी, लेकिन कट कट की आ रही है मैम। मेरे नेटवर्क में समस्या है जी। तो अंजलि जी, आपकी गजल, आपकी मुक्तकों की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। कमेंट पढ़ देती हूँ ताकि सबको पता चले कि आप कितनी लोगों ने की है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी कहते हैं कि कच्चे घड़े से तैरकर जाना पड़ा मुझे। आपकी इस लाइन को उन्होंने बहुत पसंद किया है। और बरसों तलक जो दिल में छुपा पड़ा मुझे। दयाशंकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत प्यारा गीत आपने सुनाया है। रश्मि प्रियदर्शनी जी कह रही हैं बहुत खूब। कृष्ण कुमार दुबे जी कह रहे हैं बहुत सुंदर गजल
जी और विभा जोशी जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। और यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो आपकी पंक्तियों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अंजलि जी। मेरी आवाज से आ रही है ना? सुनीता, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, तो हाँ जी आ रही है मुझे। आज नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है। मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए। तीनों के तीनों रखो। बट इतना पैसा तो नहीं है। अपने रानी भैया की जगह है, आप कितने भी ले सकते हो। सच? अरे बिल्कुल, चाचा विदाई के रानी भैया के। आज तो बहुत नेटवर्क समस्या हो रही है। अपने रानी भैया, ओ हाँ, रानी भैया। हाँ, रानी भैया को सब जानते हैं। राधा जी तो जुड़ ही नहीं पाई। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कवित्री सुनीता जी से, जो कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं, 35 वर्षों से वो संस्थाओं में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कई मंचों से सम्मान पत्र प्राप्त किए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनकी जो रचना है वो प्रकाशित हुई है और स्वर्णिम दर्पण पत्रिका में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और करीब 372 रचनाएं उनकी प्रतिलिपि हिंदी काव्य मंच पर प्रकाशित हो चुकी हैं। विविध भारती इंदौर में उन्होंने काव्य पाठ किया है। उनके 10 साझा काव्य संग्रह हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। विभूतियां हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सुनीता जी, मैं आपको 2 पंक्तियों से आमंत्रित कर रही हूँ, सुनिएगा। काव्य प्रेम है, काव्य प्रेम है, काव्य सांस है, काव्य प्रेम है, काव्य सांस है और काव्य है जीवन। काव्य प्रेम है, काव्य सांस है और काव्य है जीवन। काव्य न हो तो रहे सदा ही इस जग में खाली। काव्य न हो तो रहे सदा ही इस जग में खाली। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सुनीता जी, आइए और अपनी सुंदर रचनाओं को हमें सुनाइए और हमें अभिभूत कीजिए। सुनीता जी। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज, हाँ। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और मंच से जुड़े सभी कार्यकारी ऑफ कर लीजिए, बाकी के लोग मेरा ऑफ है। अब दे दो। थोड़ी देर खेल लो। गुनु प्लेट कॉल कर दे। नहीं दे कॉल करके आ रहे हैं, फिर हम दे देंगे। कॉल आ गई तो देख लो, फिर दे देंगे। तो कितने दे देंगे? मैं 90 मिनट देखूंगा। लगता है कि समस्या है। जब आप सुनाए बोले जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? थैंक यू। हाँ जी, मुझे तो आवाज आ रही है। कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा है आज, है ना? ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनीता जी, आप सुनाइए। ठीक है। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और मंच से जुड़ी सभी संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकारी समिति के लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। और मैंने कुछ पंक्तियां रवि प्रताप जी के लिए लिखी हैं, जिन्होंने मुझे इस शब्दाक्षर से जोड़ा। शब्दाक्षर से जोड़कर नेक किया है काम, शब्दाक्षर से जोड़कर नेक किया है काम। भांति भांति के फूल खिले, महक रहा उद्यान, महक रहा उद्यान, बड़ी है शोभा न्यारी। काव्य पुष्पों की सुगंध से उपवन की क्यारी क्यारी, काव्य पुष्पों की सुगंध से उपवन की क्यारी क्यारी। और 2 पंक्तियां मैं वंदना जी के लिए भी कहूंगी।
मीठी मधुर वाणी से संचालन कर रही हैं, मीठी मधुर वाणी से संचालन कर रही हैं। वंदना जी कार्यक्रम में प्राण भर रही हैं, वंदना जी कार्यक्रम में प्राण भर रही हैं। अच्छा जी मैं अपने धन्यवाद सुनीता जी। मैं नेटवर्क समस्या हो रही है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नेटवर्क की समस्या ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हाँ जी, हाँ जी जी आप सुनाइए। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन बेटियां ही पराई नहीं होती, बेटे भी पराए होते हैं। मैं अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। माँ की आंखों का तारा और पिता के नैनों की ज्योति, माँ की आंखों का तारा और पिता के नैनों की ज्योति, हंसता हुआ चेहरा दिखता, आंखें नहीं दिखती रोती। हर काम माँ किया करती थी, जरूरत नहीं कभी होती, गमों की आंधियों से बचाए, आंचल में छुपाए माँ सोती। नहीं समझे कोई विपदा ये जाहिर भी नहीं होती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती। हर काम खुद ही अपने दिन रात किया करता है, हर काम खुद ही अपने दिन रात किया करता है। ऑफिस से आकर पानी भी खुद ही पिया करता है, जिस बहना को दुखी करता था उसे याद किया करता है, खुद टूट कर ही खुद से फरियाद किया करता है। माँ के आंचल में छुपने वाला बहाए आंखों से मोती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती। पत्नी है दिल की रानी, मैं माँ के हृदय का राजा, पत्नी है दिल की रानी, मैं माँ के हृदय का राजा। किसी एक की खुशी भी दूजे की बनती बाधा, कैसे संभाले दोनों का तालमेल अभागा, पीड़ा ये अपने दिल की न कर सके किसी से साझा। कभी दुविधा जिगर पे लेकर आंखें न रात सोती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती। जो पानी भी खुद न लेते जिम्मेदारियां उठाते, जो पानी भी खुद न लेते जिम्मेदारियां उठाते, राजा थे कभी घर के अब लोरियां है गाते। नखरे दिखाए हरदम अब नाज है उठाते, हर ख्वाहिशें की पूरी अब पाई पाई बचाते। हर सपना पूरा करती माँ अब सपनों की इच्छा ना होती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती। पापा भी डांट दे तो माँ से शिकायत करते, पापा भी डांट दे तो माँ से शिकायत करते, आज बेवजह भी जमाने से है डरते, बेटियों का एहसास सारे जहां में करते, बेटे के मगर जज्बात कोई नहीं समझते। तुम मर्द हो आंसू नहीं हिम्मत पहचान होती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती, बेटे भी पराए होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती। को आपने लेकर रखा है, सुंदर। कहते हैं ना कि एक कवि की जो कल्पना है वो अलग तरीके से सोचती है। ज्यादातर हम लोग यही बात कहते हैं कि बेटी पराई है, बेटी पराई है, लेकिन जिस तरह से आपने उस कविता के माध्यम से उसको परिभाषित किया है कि बेटा भी पराया है, एक नई सोच को जन्म देता है। बहुत 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 सुंदर रचना सुनीता जी। और सुनाइए कुछ। हाँ जी, अब मैं एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं। देखा जाए तो इसकी वजह क्या है और इसमें रहने वाले लोग कौन हैं, ये समस्या की गहराई में जाने के लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। वृद्धाश्रम क्यों बने जरा विचार किया जाए, वृद्धाश्रम क्यों बने जरा विचार किया जाए, इनमें रहने वाले इंसान सोचो कहाँ से आए। क्या वक्त की गुजारिश है ये, क्या है वजह इसकी, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साए, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने जीवन बिता दिया,
ये वो शख्स है जिन्होंने जीवन बिता दिया, खून पसीने को बहा, आशियाना बना दिया, बिता दी जवानी अपनी एक घर बनाने में, अपने जीवन का हर लम्हा गंवा दिया। फिर भी क्यों अपने ही घर में हुए वो पराये, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये। अपनी खुशियों की लाशों पर जो हमारी हंसी सजाते थे, अपनी खुशियों की लाशों पर जो हमारी हंसी सजाते थे, दर्द जरा भी हो हमको तो आंसू खुद बहाते थे। हर खुशी जहां की लाने को हर पल रहे उतावले, कैसी थी दीवानगी इनकी जो जमी पर तारे बिछाते थे। कहाँ खो गए वो मासूम जिनके ये सदा से थे साये, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये। इस भाग दौड़ में जीवन की हमने ही बिगाड़ा समाज को, इस भाग दौड़ में जीवन की हमने ही बिगाड़ा समाज को। लाड़ प्यार तो दिया मगर बिगाड़ा अपने आज को। नहीं संस्कार दिए ऐसे न एहसास ही करा पाए, वृद्ध से शोभा है कि न सिखा सके अंदाज वो। वृक्ष तो जड़ से होता है, न जड़ के बिना वो टिक पाए, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये। माँ अब भी मैले आंचल को अश्कों से ही धोती है, माँ अब भी मैले आंचल को अश्कों से ही धोती है। तन्हाई में फूट फूट और सुबक सुबक कर रोती है, कैसे उसका अंश ही उसे अब उस दहलीज पर छोड़ गया। सांसों के बोझ से दबी हुई न रातों को भी सोती है। ये भारत की रीत नहीं, फिर क्यों इसे है अपनाए, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये। मत भागो जीवन को जी लो जरा, मत भागो जीवन को जी लो जरा, आनंद की मदिरा पी लो जरा। गोद में इनकी सिर रखकर हाथों के स्पर्श को पाओ, मीठे थकान जीवन की जन्नत सी लगने लगे धरा। कितना सुंदर वो पल होगा जब सब मिलजुल कर हर्षाएं, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं वृद्धाश्रम के साये। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं और अपनी जो विषय है बहुत, मैं कुछ बातें इस विषय पर कि जो विषय है वो बहुत ही गहरा है और हम सब एक बस इस चीज के एक ही पहलू को देखते हैं कि माँ बाप वृद्धाश्रम चले गए, लेकिन इसमें तो लड़का है, लड़का जब अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो जब लड़का होता है तो क्या उसके माँ बाप को वो छोड़कर आता है वृद्धाश्रम में, और जब वो एक शादी हो जाती है तो अचानक सोच और फैसले किस तरह से बदल जाते हैं, उस पर भी एक ये पॉइंट जो आपने रखा है वो बहुत ही गहरा है और सोचने योग्य है कि जब लड़की अगर अपने माता पिता से प्रेम करती है, उनका सम्मान करती है, उनके लिए कुछ नहीं सुन सकती, और वही बात ससुराल में आकर वो सारी चीजें उसके लिए अलग हो जाती है। तो सोच, संस्कार, समझ और प्यार, इन सभी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तभी अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो कभी भी वृद्धाश्रम जो है हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कभी इस तरह का कुछ था ही नहीं। और इस तरह की जब सोच होती तो मैं ये मानती हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की की गलती होती है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप की गलती होती है। गलती उस चीज की होती है जहां पर हम अभिव्यक्ति नहीं करते, जहां हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, जहां हम एक दूसरे की बातों को रखते नहीं है, वहां पर गलती होती है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ, जरूरी नहीं कि हर कोई सोचे, लेकिन इस तरह से मैं सोचती हूँ। तो बहुत सुंदर आपकी रचना और सोचने पर मजबूर करने वाली रचना। बिल्कुल, आगे सुनाइए सुनीता जी, और सुनना चाहिए। हाँ जी, इसी के साथ मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत करती हूँ। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसके साथ किस तरह समय बिताती है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, और काम के प्रति भी, और अपना अगर शादी हो जाए तो अपनी फैमिली के प्रति भी। तो किस तरह से एक माँ अपनी व्यथा इन पंक्तियों में कहती है।
मैं घंटों बातें करती थी, मन चाहा दुलार भी करती थी। मैं घंटों बातें करती थी, मन चाहा दुलार भी करती थी। न कोई बंदिश होती थी बेटा जब तुम छोटे थे। न कोई बंदिश होती थी बेटा जब तुम छोटे थे। आंचल में छुपकर किलकारी, वो मुस्काहट प्यारी प्यारी, वो मनमोहक आंख मिचौली और सीने से लिपट तुम सोते थे बेटा जब तुम छोटे थे। हाथों से तुम्हें खिलाना और तुतली भाषा में बतियाना। हाथों से तुम्हें खिलाना और तुतली भाषा में बतियाना। भूल के सारे गम अपने हम संग में खुश होते थे। जो चाहा माँ से कह देना और माँ की सब बातें सुनना। थक कर सारे काम काज से गहरी नींद में सोते थे बेटा जब तुम छोटे थे। बड़े हो गए जब से तुम राहें भी नई हुई सारी। बड़े हो गए जब से तुम राहें भी नई हुई सारी। वो सपने भी बदल गए जो बचपन में होते थे। अब तो दिशा नहीं मिली और मंजिल भी नहीं हुई। अब तो दिशा नहीं मिली और मंजिल भी नहीं हुई। वो ठहाके भी खो गए जो तेरे बचपन में होते थे बेटा जब तुम छोटे थे। इंतजार तेरे आने का अब दिन भर माँ किया करती है। इंतजार तेरे आने का अब दिन भर माँ किया करती है। उन यादों में खोई रहे जो बचपन में संग सजोते थे। तेरा जीवन भी बदल गया और बदली जिम्मेदारी। आज जरूरत माँ की है वो पल जो संग पिरोते थे बेटा जब तुम छोटे थे। बेटा जब तुम छोटे थे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी एक एक जो रचना है वो इतनी गहराइयों से भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरह से आपने जिया हो, ऐसा लगता है कि क्योंकि कवि की तो हर एक रचना ही इस तरह से होती है कि वो उसको जीकर, ऐसा लगता है कि वो जीकर लिखता है। लेकिन भगवान ना करे आपने इस तरह की जो स्थिति है वो आपने लिखी है, इतनी स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी आपने इन गहराइयों को सोचा और समझा। बहुत ही शानदार सृजन होता है उसको, इसीलिए कहते हैं कि जिसका शानदार सृजन हो। और आपकी जो रचना है बहुत, यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, हमें यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी ने आपकी रचना की बहुत तारीफ की है। और आदरणीय शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रश्न यही पूछे जो स्वयं से कम होने लगेंगे वृद्धाश्रम के साए। आपकी पहली जो रचना थी उस पर उन्होंने ये कमेंट लिखा है और सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आदरणीय रवि प्रताप सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि नेट की समस्या हो रही है। सही बात है, हम लोगों को महसूस हो रही है ये चीज। और अच्छा, एक प्रस्ताव भी दे रहे हैं कि नेट देवता की आराधना भी कार्यक्रम के प्रारंभ में करनी चाहिए, अर्थात नेट वंदना परंपरा डालनी चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना अगर कर लो तो सारी समस्याएं ही दूर हो जाती हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि माँ शारदे का अगर पर तो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। और श्याम पराशर जी बहुत सुंदर कह रहे हैं। और आपकी रचना की जितनी तारीफ की जाएगी मैं सुनीता जी। और यहाँ पर और दो कवित्रियां तो है नहीं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपना पूरा काव्य पाठ कीजिए। और मैं आपको सुनना चाहती हूँ कि आप अभी उनसे बहुत कुछ शिक्षा। एक रचना, बिल्कुल। अभी मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसमें जब एक सैनिक का शव घर आता है, शहीद हो जाता है सरहद पे, तो जब उसका शव घर आता है तो एक माँ पर क्या बीतती है, उस माँ की व्यथा। इस रचना के माध्यम से एक माँ की व्यथा प्रस्तुत करती हूँ जिसका लाल सरहद पर युद्ध में शहीद होकर लौटा। तो माँ के हृदय में उमड़ते भाव महसूस कीजिएगा। मेरी इन पंक्तियों के साथ रचना जीवंत हो उठेगी। चक्षु दोनों तर हुए और भाल पर भ्रकुटी है। चक्षु दोनों तर हुए और भाल पर भ्रकुटी तनी है। अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। वीरता का तुमने बेटा आज पर्चा हल किया है। वीरता का तुमने बेटा
आज पर्चा हल किया है, हो के उत्तीर्ण काया, आज धरती पर पड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। मेरे आंसू तुझको लज्जित ना खुदा के सामने करें, मेरे आंसू तुझको लज्जित ना खुदा के सामने करें, बर्फ बनकर जम गई वो आंसुओं की जो झड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। लाल मेरे कर दिया सर गर्व से ऊंचा जहां में, लाल मेरे कर दिया सर गर्व से ऊंचा जहां में, उसको कैसे दूं मैं हिम्मत मुझ में जो एक माँ खड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। कर दिया छलनी जिगर दुश्मन का तूने गोलियों से, कर दिया छलनी जिगर दुश्मन का तूने गोलियों से, पीठ पर धोखे से करके वार गलती की बड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। एक माँ का लाल सोया दूजी माँ की गोद में है, एक माँ का लाल सोया दूजी माँ की गोद में है, की रक्षा में मिटा आंचल में लिपटा के पड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। जानती हूँ तेरे बिन जीना भी मुमकिन है नहीं, जानती हूँ तेरे बिन जीना भी मुमकिन है नहीं, पर परीक्षा की घड़ी ये मेरे लिए भी तो बड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। राष्ट्रगान गा के तुझको मैं सुनाऊं लोरियां, राष्ट्रगान गा के तुझको मैं सुनाऊं लोरियां, सो जा मेरे लाल तुझ पर परियां पंखा झल रही हैं, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है, अश्रु बहने दूं या रोकूं, मन पे भारी बन पड़ी है। जय हिंद। जय हिंद। बहुत ही मार्मिक सृजन है और ये सच बात है कि माँ कितनी भी कठोर हो, माँ कितनी भी मजबूत हो, लेकिन जब इस दृश्य को देखकर माता और पिता का जो हृदय है वो एक असमंजस की स्थिति होती है कि गर्व भी है अपने उस बेटे पर, उस लाल पर, और दुख भी है कि उनका जो बच्चा है वो किस तरह से यहाँ से चला गया, विदा हो गया। तो मेरी भी 2-4 पंक्तियां हैं, पूरा गीत है लेकिन बस उसी बंद को मैं यहाँ पर पढ़ूंगी क्योंकि आपने किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं भी कि लिपट तिरंगे में जब बेटा, लिपट तिरंगे में जब बेटा लौट के घर को आता है, लिपट तिरंगे में जब बेटा लौट के घर को आता है, माँ का कोमल हृदय देखकर अश्रु नदी बन जाता है, माँ का कोमल हृदय देखकर अश्रु नदी बन जाता है, और पिता गर्व का मान धारता, पिता गर्व का मान धारता अंदर से कप जाता है, पिता गर्व का मान धारता अंदर से कप जाता है, और गोदी में खेला जो बच्चा नाम अमर कर जाता है, गोदी में खेला जो बच्चा नाम अमर कर जाता है, और सारे जग में है तब छाती, सारे जग में है तब छाती, अजब शौर्य वीरानी है, क्योंकि एक अलग ही माहौल होता है, शौर्य भी होता है और वीरानापन भी होता है। सारे जग में है तब छाती, अजब शौर्य वीरानी है, और भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है, भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है। सही बात है, माता पिता जो होते हैं वो इस चीज पर गर्व भी करते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो भाव होते हैं वो मन के वो सिमट नहीं पाते हैं, वो बह जाते हैं। बहुत सुंदर आपकी रचना को बहुत लोगों ने किया है। जहां तक बात वतन की होती है वहां इस तरह के भाव झकझोर के रख देते हैं और भावुक कर देते हैं। तो कुछ और सुनाइए अगर
हाँ जी, अभी सुनाते हैं। कुछ अलग रस्में सुना दीजिए, माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, बदल जाए। चलिए। माँ का कोमल हृदय अश्रुमती बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत मिश्र जी, बहुत धन्यवाद। सुनीता जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी सुनाती हूँ। जी, लगता है नेट देवता की वंदना करनी ही पड़ेगी। मेरे कार्यक्रम में हमेशा नेट की समस्या रहती है, और मैं सच बता रही हूँ कि ऐसी समस्या तो कभी भी नहीं रहती है, और जब मेरा कार्यक्रम होगा उस दिन पक्का नेट की समस्या हो जाएगी। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। चलिए, अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। हाँ जी, मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, थाम तिरंगा हाथों में। जी जी, स्वागत। थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, महसूस किए हैं किसने यारों छाले उन्हीं के पाँव के, वो भूल गए सब रिश्ते नाते यादें अपने गाँव के, दिल को कमजोर न कर पाए मोड़े रुख हवाओं के, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, आजादी के मतवाले कुर्बान है देश की माटी पर, आजादी के मतवाले कुर्बान है देश की माटी पर, माँ भारती को ना छूने पाए हर गोली झेले छाती पर, श्रृंगार लहू से कर अपना बलिदान खुशी से है देते, ऐसे वीर जवानों का तो कर्ज रहा इस माटी पर, मैं नमन करूं उन चरणों में जन्मदायिनी माओं के, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, दुश्मन भेष बदल कर हमको धोखे से छलना चाहे, दुश्मन भेष बदल कर हमको धोखे से छलना चाहे, आस्तीन का सांप है वो बन मीठा यही पलना चाहे, नहीं गलने देंगे दाल भी उनकी, संदेश उन्हें हम देते हैं, हम रौंद दे उन मंसूबों को वो जिन राहों पर चलना चाहे, दूध छठी का याद दिला दे गर भारत की सीमा लांघे, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, श्रृंगार अधूरा सजनी का वो देश प्रेम पे न्योछावर, बहना की राखी भी सुबह के तुम भैया जाओ बंधवा कर, माँ के दूध की लाज राख पिता के सपने साथ लिए, देश प्रेम को हुए समर्पित ये वीर जो सरहद पर जाकर, दुश्मन को धूल चटा देंगे फौलादी अंगारों से, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, इन वीरों को है नमन मेरा जो है सीमा के रखवाले, इन वीरों को है नमन मेरा जो है सीमा के रखवाले, हंसते हंसते खून की होली खेल रहे ये मतवाले, परवाह नहीं है जान की भी है वतन पे जान लुटाने को, हम नींद चैन की सोते हैं ये सीमाओं को संभाले, गुलशन भी महक रहा जिनसे ये फूल है ऐसे बहारों के, थाम तिरंगा हाथों में जो प्रहरी है सीमाओं के, महसूस किए हैं किसने यारों खाले इनके पाँव के। जय हिंद। बहुत सुंदर सुनीता जी, आपने तो पूरा ओजमय वातावरण कर दिया है। ये निसंदेह हमारे देश जो प्रहरी है, मैं समझ सकती हूँ आपकी जो समस्या है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, और मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप इतनी बीमार होकर भी आज यहाँ पर हम अपने प्रस्तुत हैं। तो दो पंक्तियां अपने देश के वीरों के लिए, उनके ओज के लिए, कि ओज में होकर खड़े हैं वीर सीना तान,
ओज में होकर खड़े हैं वीर सीना तान, यदि बढ़ाए शत्रु पग तो छीन लेते प्राण। ओज में होकर खड़े हैं शत्रु वीर सीना तान, यदि बढ़ाए शत्रु पग तो छीन लेते प्राण। कर रहे हर हाल रक्षा बन वतन की ढाल, कर रहे हर हाल रक्षा बन वतन की ढाल। झुक नहीं पाए कभी माँ भारती का भाल, झुक नहीं पाए कभी माँ भारती का भाल। नमन है ऐसे वीरों बहुत को। सुंदर। और जिस स्थिति से सुनीता जी आप गुजर रही हैं, पूरा देश उस स्थिति को महसूस कर रहा है, और हम ये कामना करते हैं कि जो स्थिति है बहुत ही बदल जाए। और हमारे साथ जयंती जी जुड़ चुकी हैं। 4 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ इसी स्थिति पर। नमस्कार जयंती जी, नमस्कार। आप देर आए पर दुरुस्त आए। बहुत बहुत स्वागत मैं है। आपसे सुन रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत बहुत आवाज आप स्वागत तक है नहीं आपका। पहुंच पा रही थी। तो मैं तब से सबका सुन रही हूँ, मेरी अभी भी आवाज शायद बस आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। नेट हेलो, आवाज हाँ जी, आवाज नहीं आपकी जा रही है। आवाज आ रही जी है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जयंती जी, आपकी आवाज आप सुनाइए, अब आ बोलिए रही है थोड़ा। अभी हाँ बोलिए। अभी आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी आदरण, बिल्कुल मैं बिल्कुल। तब से तो सुन रही मैं हूँ जयंती जी सबका। का परिचय आपको दे देती हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। तो मैं जयंती जी का परिचय आपको दे देती हूँ। हमारी जो जयंती जी हैं वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, और इनको गीत, छंद, दोहा, चौपाई, अतुकांत, कविता, उन सभी में महारत हासिल है, और कई साझा संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न मंचों से सम्मानित हो चुकी हैं, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रतिभागी रही हैं, और 100 से भी ज्यादा अधिक इनके डिजिटल सम्मान पत्र इनको प्राप्त हो चुके हैं। तो क्या बात है आपकी जयंती जी। तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ 2 पंक्तियों से, सुनिएगा। इस सुरभित सी शाम में, इस सुरभित सी शाम में भरो शब्द से धार, इस सुरभित सी शाम में भरो शब्द, हमें सुना दो आज तुम हास्य ओज श्रृंगार, हमें सुना दो आज तुम हास्य ओज श्रृंगार। आपको जो मन करे, हास्य हो, ओज हो, श्रृंगार हो, बस आप हमें सुना दीजिए। और आप इतना देर से जुड़ पाई, हम सभी जानते हैं कि नेट की समस्या हम सभी महसूस कर रहे हैं, बस आपको सुनना चाहते हैं। कुछ सुनाइए जयंती जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नमन मंच। आप जी, सभी से देर से जोड़ने के लिए माफी चाहूंगी, बस नेटवर्क समस्या सब तरफ से चल रही है। आदरणीय रवि प्रताप सिंह, शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे इस समूह से जोड़ा, उनको मैं सादर नमन करती हूँ। सभी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं सादर नमन करती हूँ। आप गुड़ी जोड़ों को मेरी देरी से जोड़ने के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। बस 2 लाइन में आपके कोई संदर्भ में दिक्कत कहना नहीं है। चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, बिल्कुल। शब्दाक्षर अपने आप में कमाल है, शब्दाक्षर अपने आप में कमाल है। नवांकुरों को भी देती मौका करती कमाल है। क्या तारीफ करूं मैं आपके मंच की, क्या तारीफ करूं मैं आपके मंच की। छोटी छोटी कविता मेरी, आपको मेरा सलाम है, आपको मेरा सलाम है। बस मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ, छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। एक शिक्षिका हूँ, और जी, तो उसी माध्यम से मैंने ज्यादा दिन तो नहीं, बस अपनी छोटी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा। मैंने कविता जब शुरुआत किया था, तो एक कविता, जब कवि कविता लिखता है और आपके पास कवि ईयरफोन निकाल दीजिए जयंती जी, आप थोड़ा ईयरफोन निकाल के बात कीजिए। ईयरफोन निकाल दीजिए, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। आवाज आ रही है? हाँ ठीक, हाँ सुनाइए, सही आ रही है।
तो कवि कवि कैसे कहलाता है उसको मैंने अपने मदगयन सवैया छंद में लिखने का प्रयास किया है, तो सुनिएगा। बिल्कुल, आज खिला स्वागत है। अंतरा, आज खिला उर अंतर आखर, ये जन का मन लेख न पाता। लेख रहा दिन रैन यहाँ प्रभु, ज्ञान दया खुल पावन जाता। चाहत चाह रहा कवि मोहन, सेज सजा कर लेखन आता। काज मिला मन का मन को जब, काज मिला मन का मन को जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। काज मिला मन का मन को जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। धन्य हुआ यह जीवन पाथर। जब कवि अपने आप को एक पत्थर समझता है, प्रभु की आराधना करता है, तो उसी संदर्भ में लिखने का प्रयास किया है। धन्य हुआ यह जीवन पाथर, भाव सजा जब बाखर भाया। धन्य हुआ यह जीवन पाथर, भाव सजा जब आखर भाया। मैं नित्य नूतन शब्द संजो कर, पूज रही प्रभु छाथिन छाया। आज खिला जब पावन साजन, आज खिला, आज खिला, आज मिला जब पावन साजन, झूम उठा संग सावन भाता। काज मिला जब मन का मन जब से, काज मिला मन का मन से जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। काज मिला मन का मन से जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। खोज रहा मन बिंब यहाँ पर, कभी कभी भाव हम नहीं खोज पाते, लिखने में इधर उधर होती है, तो मैंने उस भाव को लिखने का प्रयास किया है। खोज रहा मन बिंब यहाँ पर, आखिर बिंब कहाँ भव पाए। भाव विहीन सदा मन हो जब, मौन जले तब, मौन जले पर भाव सजाए। ईस सदा कर जोर कहूँ दर, ईस सदा कर जोर कहूँ दर, भाव सजा प्रभु आखर दाता। काज मिला मन का मन से जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। काज मिला मन का मन से जब, मैं कविता कवि हूँ कहलाता। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कवि की यही कवि का जो काम ही है वो है कि जो भी उसके सामने विषय आते हैं वो सब उनको लिखता है। बहुत सुंदर आपने सवैया प्रस्तुत किया जयंती जी, और हमें कुछ और भी सुनाइए, कुछ और सुनाइए जयंती जी। बहुत सुंदर आपकी रचना। हमारे साथ मधु सेना जी जुड़ी हुई हैं, और जो कि बहुत बड़ी लेखिका हैं, छत्तीसगढ़ से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। शशिकांत मिश्र जी आपकी सवैये पर आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और रवि प्रताप सर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि इतनी नेट की समस्याओं के बावजूद भी आप हमको सुन रहे हैं। आपके कमेंट से ही हमारा जो हौसला है वो बढ़ रहा है, और हमें लग रहा है कि हमारा जितना भी समय इधर नेट की समस्या की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन आपका जो हमारे साथ लगाव है, आपका जो समर्पण है, उसको मैं सच में सादर नमन करती हूँ। और मैं आपसे और विनती करती हूँ कि थोड़े समय के लिए और जुड़े रहिए और सुनिए हमारी कवित्रियों को, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाए। तो जयंती जी, मैं आपको पुनः से आमंत्रित करती हूँ, हमें और कुछ भी आप सुनाइए, क्योंकि आप लेट आई हैं तो आपको थोड़ी सी और इस चीज की सजा तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है आदरणीय, आप सजा सिर आंखों पर। ये मीठी सजा है, क्योंकि नहीं, मैं ये जो सजा है ये मीठी है, क्योंकि कवि को जितना ज्यादा उसको सुनने के लिए बोला जाए ना कि और सुनाइए, तो ये उसके लिए एक क्या कहते हैं कि एक उपहार है, ये सजा नहीं है, ये एक तरह का उपहार है। तो हम चाहते हैं कि आप दोबारा से हमें और कुछ सुनाइए। तो मैंने तीसरा जो हमारा तीसरा लिंग है, उनके बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि वो वंचित वर्ग कैसे रह जाते हैं। महिला पुरुष के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है,
लेकिन कभी कभी तीसरे वर्ग के लिए कुछ नहीं लिखा जाता, तो मैंने उस तीसरे वर्ग के लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो सुनिएगा। मैं समाज की कटी पतंग हूँ। बिल्कुल, मैं समाज की स्वागत है। कटी पतंग हूँ। मैं समाज की कटी पतंग हूँ, समाज के तीक्ष्ण नजरों की मारी हूँ। बाहर से पुरुष, अंदर से नारी हूँ। बाहर से पुरुष, अंदर से नारी हूँ। अस्तित्व के फेर में उलझी जाती हूँ। नर और मादा मैं ना गिनती मेरी, न मादा मैं ना गिनती मेरी, तीसरा वर्ग कहलाती हूँ। नर न मादा न गिनती मेरी, तीसरा वर्ग कहलाती हूँ। संविधान में उल्लेख न मेरा, जब तीसरा वर्ग का उल्लेख नहीं आया था, उसको दर्जा नहीं मिला था, संविधान में ना उल्लेख मेरा, अधिकार से वंचित रह जाती हूँ। संविधान में ना उल्लेख मेरा, अधिकार से वंचित रह जाती हूँ। अस्तित्व की लड़ाई में दर दर जाती हूँ। अस्तित्व की लड़ाई में दर दर जाती हूँ। समावेशन की राह में लहूलुहान हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। जब मैं डेली अप डाउन करती हूँ तो उन वर्गों को मैंने इतने करीब से, कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे मेरे, तो मैं जब उनके बारे में पूछती, उनकी जानकारी लेती, तो जब अपनी परिस्थितियां बताते, तब मैंने उस समय ये लिखा था। तो कैसे वो अपने आप को समाज में व्यवस्थित करना चाहती हैं, वो उसको बताती थी। तो अस्तित्व की लड़ाई में दर दर जाती हूँ, समावेशन की राह में लहूलुहान हो जाती हूँ। डोर की तलाश में अनवरत चलती जाती हूँ, क्योंकि वो समाज से जोड़ने का प्रयास करती हैं। वो एक सिरा खोजती हैं, वो सिरा उनको नहीं मिलता है, तो बोलती है समावेशन की राह में लहूलुहान अनवरत चलती जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं समाज की कटी पतंग रह जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं समाज की कटी पतंग रह जाती हूँ। आज भी वो इससे जूझ रही हैं। बस इसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जयंती जी। एक नए विषय के साथ आप यहाँ पर अपनी रचना प्रस्तुत की। थोड़ा सा नेट की समस्या थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि आपने किसके ऊपर ये सुनाई थी। थोड़ा सा शायद आवाज डिस्टर्ब हुई होगी। थोड़ा सा दोबारा से बताइए कि आपने किन के ऊपर ये कविता लिखी थी। थोड़ा नेट की समस्या की वजह से सुन नहीं पाई मैं उस चीज को। समाज का तीसरा वर्ग जो है, समाज का जो तीसरा वर्ग है, जिसको हम समाज का तीसरा वर्ग जो है, जिसे हम किन्नर कहते हैं। जी जी जी, ओके, तो समझ गई। ओके जी, किन्नर के ऊपर। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात है, सच में बहुत सुंदर। हम उनकी तरफ तो हम सोचते ही नहीं है। वो जो तीसरा वर्ग है, उनको हमने बस यही सोच रखा है कि इनका बस काम ये है कि बस ताली बजा के बस पैसे लेते रहो। उस चीज को हमने सच में इग्नोर किया है। ये बहुत ही गलत बात है। और आपका जो विषय है वो बिल्कुल हटके है। बहुत आपको साधुवाद। हमें इन चीजों पर भी सोचना चाहिए। आपकी जो रचना है वो सच में सराहनीय है, बहुत बिल्कुल। तो मैं सरिता जी, सुनीता जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ। और आपको बस एक 4 लाइनों से आपका हौसला भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ। वैसे तो आप हो ही एक वीर के समान। और इस स्थिति जो हमारी आजकल हम लोग महसूस कर रहे हैं, इस स्थिति को हम महसूस कर रहे हैं, बस उसके लिए 4 लाइनें बस प्रेषित करती हूँ। सुनिएगा। नव प्रभात की बेला होगी, नव प्रभात की बेला होगी, तिमिर रात का जाएगा। नव प्रभात की बेला होगी, तिमिर रात का जाएगा। खुलकर झूम सकेंगे फिर से, ऐसा एक दिन आएगा। खुलकर झूम सकेंगे फिर से, ऐसा एक दिन आएगा। पाने नव बेला को साथी, पाने नव बेला को साथी, संयम कुछ रखना होगा। कुछ तो संयम हमें रखना पड़ेगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह से घोर बवंडर में जीवन का प्राण तभी बच पाएगा। इस घोर बवंडर में हमारा जीवन तभी सुरक्षित रह पाएगा जब हम घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बेवजह घर से भागना नहीं है और अपने आप को सुरक्षित करके रहें। तो ये आप सभी लोगों के लिए कि
कि हम सब सुरक्षित रहें। और सुनीता जी, आप आपको हाँ जी, और कुछ हाँ सुना दीजिए, अगर आपकी स्थिति ठीक हाँ है, जी। अगर आपकी गले में कोई नहीं, मैं समस्या बिल्कुल न हो स्वस्थ तो, हूँ। वरना हम आपको प्रेशर डालेंगे अगर आपकी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं स्वागत है। सुनाती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है जड़ की संवेदना, जिसके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ समाज को। एक वृक्ष बढ़ा और फूला जी फला, जी जी टहनी पत्ते और फूलों से। एक जी वृक्ष बढ़ा और फूला फला, जी टहनी पत्तों और फूलों से। कितनी खुशियां बिखरी हर ओर, उमंगे झूले झूलों से। साए साए जब हवा चले, पत्ते फूलों संग गुनगुनाए। हर ओर वो बांटे खुशियों को, चाहे आंधी तूफान वर्षा आए। खिजा का मौसम जब आए, जुदा हो पत्ते फूल सभी। यूं लगे वृक्ष को देखकर, चुरा ले गया हो जो हंसी। चली गई रौनक सारी, क्या वो बात है। खुशबू हरियाली प्यारी। चली गई रौनक सारी, वो खुशबू हरियाली प्यारी। वीरान खड़े उस वृक्ष की, न समझ सके कोई लाचारी। आया फिजा का फिर मौसम, फिर से रंगत है छाई। आया फिजा का फिर मौसम, फिर से रंगत है छाई। फिर वो मीठे सुर निकले, चली ज्यों ही पुरवाई। अनजाने में लगा कोई काटने, उस वृक्ष की गहरी जड़ सारी। अनजाने में लगा कोई काटने, उस वृक्ष की गहरी जड़ सारी। सोचा शोभा ये फूल है, जड़ की क्यों करे रखवाली। जड़ में न खुशबू न हरियाली, एक ठूठ सी लकड़ी है न्यारी। इस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ने इस वृक्ष की शोभा है बिगाड़ी। जैसे ही काटा जड़ को, वृक्ष हुआ धराशाही। जैसे ही काटा जड़ को, वृक्ष हुआ धराशाही। लगे सूखने फूल और पत्ते, न रौनक न खुशबू पाई। तब आई समझ यह देखकर, जड़ भले ठूठ सी लगती है। तब आई समझ यह देखकर, जड़ भले ठूठ सी लगती है। फूल और पत्तों की शोभा इस जड़ के कारण दिखती है। वजूद न इस जड़ के बिना, वृक्ष भी निराधार है। जड़ फिर भी न कोई शिकवा करे, चाहे उस पर सारा भार है। मजबूती देती वृक्ष को, पत्तों फूलों का पोषण करे। जड़ की महानता क्या समझे, अनजान जो उसका शोषण करे। संस्कृति कहती है, आज की पीढ़ी से इतना अर्ज मैं करना चाहूंगी। आज की पीढ़ी से इतना अर्ज मैं करना चाहूंगी। न रौंदो अपने अरमानों तले, बूढ़ों को मैं मर जाऊंगी। न रौंदो अपने अरमानों तले, बूढ़ों को मैं मर जाऊंगी। इस पंक्ति, इस रचना के माध्यम से मैंने एक संदेश दिया है कि हम बड़े बुजुर्गों को सोचते हैं कि इनसे घर की शोभा बिगड़ रही है, या जैसे वो लकड़ी जड़ जो है टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, उससे वृक्ष की शोभा बिगड़ रही है। उसको काटते ही पूरा वृक्ष सारा धराशायी हो गया, फूल पत्तों सब चली गई। तो हमारी जो शोभा है घर की, वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो रूपक यहाँ पर दिया है वृक्ष के रूप में, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनका जो यहाँ पर आपने प्रस्तुत किया है, सच में काबिले तारीफ है। और इस बात को हम नेचर के साथ भी अगर हम जोड़ें, तो जब वृक्ष कोई करता है, मैं आपको 2 दिन पहले की घटना बताती हूँ कि मेरी रसोई के की विंडो है, जो खिड़की है, उसके सामने पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, और इतनी सारी हरियाली है वहां पर कि इतना सुंदर लगता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था। लेकिन मैं अचानक से काम कर रही थी, तो बहुत जोर से मुझे आवाज सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की में से देखा तो एक बुलडोजर वहां पर चल रहा था, और जितने भी पेड़ थे उसको, मुझे मतलब सच में इतना बुरा लगा। मेरे बच्चे आए, उन्होंने कहा कि ये क्या है, अंकल को डांटेंगे, अंकल को हम यहाँ से चिल्ला के बोल देंगे बुलडोजर नहीं चलाएं। लेकिन स्थितियां ऐसी है ना कि हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम रौंद कर विकास कर रहे हैं।
वो जो दृश्य था सच में मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है। अपनी जब मैं खिड़की पर से उस दृश्य को देखती हूँ कि पेड़ वहां पर गिरे हुए हैं, बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे परिवार की छाया है, वो हमारी जड़ हैं, उन्हें हम अपने से अलग नहीं करना चाहिए। सच में आपकी जो रचना है बहुत ही मार्मिक और बहुत ही संदेशपूर्ण है। सचमुच सुनीता जी, आपकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ। आपकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको सुनकर अलग संदेश मुझे हमें मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कवि राजीव खरे जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। आज के कार्यक्रम में तिली, बेसन, मूंग, आटा, गुड़ के लड्डू संचालिका वंदना जी की ओर से मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं, लड्डू खाने हैं तो आना तो पड़ेगा उसके लिए। और कांत मिश्र जी कह रहे हैं, वाह क्या एंटीबायोटिक, मतलब उन्होंने आपकी रचना को बहुत सुंदर बताया है। बिल्कुल, जिस कार्यक्रम की प्रभारी आप हों उसको होना ही है। विभाजी की बात मैं कहूँ कि संचालन करती हैं, इसी का संचालन करती हैं। आप एक बार उनका संचालन सुनकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि माहौल ही बदल कर रख देती हैं उसको, इतना मतलब फैमिलियर कर देती हैं उसको। लगेगा कि आप परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इतना सुंदर संचालन करती हैं कि मैं उनका संचालन मतलब मुझे देखना ही है उनका कार्यक्रम। और बहुत ही अच्छी प्यारी सी है, मेरी बड़ी दीदी के समान है, मुझे बहुत आशीर्वाद। कट गई, वो नेटवर्क समस्या हो रही है आज बहुत। चलिए तब तक मैं अपनी रचना सुना देती हूँ ताकि सब बोर ना हो। बिल्कुल सुनाइए। मेरी रचना आ गई है शायद। देखिए ना, नेट बार बार चला जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हम लगता है कि नेट, अच्छा, विभा जी संचालन के साथ नृत्य भी करने लगती हैं विभा दीदी। नृत्य तो क्या कहिए कि उनके अंदर जो चंचलता है वो सच में हर किसी इंसान के अंदर नहीं होती है, और वो होनी चाहिए। एक इंसान के अंदर एक बच्चा भी होता है, तो वो उनके अंदर सब कुछ है। हमने जब उनको दिल्ली में देखा था तो एक अलग ही पर्सनैलिटी हमको उनके अंदर नजर आई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी दीदी है वो। और जयंती जी, आप कुछ और सुनाएंगी, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेट की समस्या हो रही है और कार्यक्रम का समय भी बहुत हो चुका है। तो जयंती जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद। 2 लाइनों जी, 2 लाइनों के साथ कि काव्य आपका अनुपम सुंदर हमें हुआ है अवगत, के काव्य विविध पर पुनः आपका स्वागत। के काव्य विविध पर पुनः आपका स्वागत। पुनः स्वागत है आपका जयंती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वीर शिवाजी पर कुछ लिखा था, क्योंकि मुझे छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, राजगुरु ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो मैंने उनके लाइन में कुछ लिखा है, सार छंद में लिखा है, तो सुनिएगा। धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके, धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके, राजाओं के राजा हैं जो वह छत्रपति कहलाते, संभाजी के संग शिवाजी विजयी बन लहराते, रण कौशल को देख देख कर शत्रु मन ही मन मुस्काते, वसुंधरा की लाज बचाने शत्रु घातक बन जाते, राजाओं के राजा हैं जो वह छत्र अधिपति कहलाते, राजाओं के राजा हैं वो वह अधिपति कहलाते, जन जन के दिल में बसते हैं डर से विजय दिलाते, जन जन के दिल में बसते हैं डर से विजय दिलाते, राज धर्म के पथ पर चलकर मार्ग नया बनाते, वीर शिवाजी की गाथाएं घर घर यहाँ सुनाते, वीर शिवाजी की गाथाएं घर घर यहाँ सुनाते, राजाओं के राजा हैं वो वह अधिपति कहलाते,
राजाओं के राजा है जो वह अधिपति कहलाते। धन्यवाद। मैंने एक और पराक्रम पर सुभाष चंद्र बोस पर लिखा था। जी जी, स्वागत है। बिल्कुल, आपकी रचना पर शशिकांत मिश्र जी राजाओं के राजा हैं छत्रपति कहलाते वाह वाह कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपने रचना सुनाई है और वीरों की वीरतावली का राजीव खरे जी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। और बिल्कुल बिल्कुल जयंती जी, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैं कुछ और सुना देती हूँ, वो अभी मिल नहीं रही है मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और तब तक आप ढूंढ लीजिए, मैं सुना देती हूँ। सुनाइए। छोटी छोटी सी रचना मैं आपको सुनाती हूँ, तब तक आप ढूंढिए, ठीक है? बिल्कुल। एक और इसे कहते हैं सामंजस्य बिठाना। बिल्कुल, आप सुनाइए, तब तक मैं अपना पराक्रम खोजती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है ख्वाहिश है बस इतनी। ख्वाहिश है बस इतनी तुझसे ए जिंदगी, ख्वाहिश है बस इतनी तुझसे ए जिंदगी। अगला कदम मेरा पहले से बेहतरीन हो, ऊंचाइयों को छू लूं कितनी भी मैं जहां में, फिर भी हमेशा मेरे कदमों तले जमी हो। ख्वाहिश है बस इतनी। ए चांद तुझको देखूं तारों में घिरा हुआ जब, ए चांद तुझको देखूं तारों में घिरा हुआ जब, जुगनू चमकते भले तेरी रोशनी हो, मैं बन के सूरज चमकूं अंबर नहीं जमी पर, खुद संग संभालूं सबको ना जोश की कमी हो। ख्वाहिश है बस इतनी। यूं तो जहां में कितने शोहरत लिए मिलेंगे, यूं तो जहां में कितने शोहरत लिए मिलेंगे, फिर भी शिकन चेहरे पर जैसे कुछ कमी हो। मैं चाहती हूँ सुकून इस कदर समाये मुझ में, जैसे चमन ये मेरा शोहरत की गली हो। ख्वाहिश है बस इतनी। किसी का दर्द देखकर मन में हुई जो हलचल, किसी का दर्द देखकर मन में हुई जो हलचल, धुंधला सी जाए नजरें नैनों में कुछ नमी हो, ऐसा बनाना मुझको मेरे दाता मेरे ईश्वर, जैसे लहर वो दर्द की खुद मुझ में ही चली हो। ख्वाहिश है बस इतनी। तेरे ही रूप सारे बिखरे हुए जहां में, तेरे ही रूप सारे बिखरे हुए जहां में, तेरा ही अंश सब में सूरत तेरी छुपी हो। मैं जान लूं इस सत्य को हृदय से समझ जाऊं, फिर सारा जहां जगत में, सारा जगत है मेरा चाहे दुनिया बहुत बड़ी हो। ख्वाहिश है बस इतनी। ख्वाहिश क्या है बात है। बस इतनी। धन्यवाद। मैं बहुत सिंपल ही लिखती हूँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, ज्यादा सिंपल सी लैंग्वेज है, लेकिन आपके जो भाव हैं वो इतने गहरे हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए, जरूरी नहीं है कि आप क्लिष्ट भाषा का ही प्रयोग करें। जो समझ में आए, जो दूसरे वाला जो श्रोता है उसको समझ में आए और उसके जहन में घर कर जाए, उसके हृदय में उतर जाए, लेखनी वही उत्कृष्ट होती है मेरी नजर में। अच्छा, आदरणीय शशिकांत मिश्र जी उत्कृष्ट प्रस्तुति आपकी कह रहे हैं। आदरणीय रवि प्रताप सर जी जय भारत कह रहे हैं और राजीव खरे जी कह रहे हैं अगला कदम मेरा पहले से बेहतरीन हो, दर्द की लहर खुद मुझ में ही चली हो। वाह वाह, आपकी लाइन को कोट यहाँ पर किया है, बहुत धन्यवाद राजीव जी। और हमारे साथ लगता है जयंती जी का नेटवर्क फिर से चला गया है। जब भी मेरा कार्यक्रम होता है नेट की समस्या होती है, पता नहीं क्या है। कोई नहीं, और समय हमारा काफी बीत चुका है, तो अब हम यहाँ पर अपनी इस काव्य विविधा के जो कार्यक्रम है उसको हम यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, उनके मेहनत से ही शब्दाक्षर आज पूरे भारत में इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है।
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आदरणीय रवि सर के लिए मैंने 2 लाइन लिखी हैं, सुनाना चाहूंगी। वंदना जी, अंजलि जी जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। जी, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है मुझे आदरणीय। हो सकता है उनकी तरफ से कोई समस्या हो। अपनी रचना से समापन करें वंदना जी। जी जी जी, अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा रुकते हैं और अंजलि जी थोड़ा सा प्रयास कर रही हैं आने का। जब तक मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर देती हूँ। आदरणीय मेरे परम आदरणीय शशिकांत मिश्र जी जब कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ उनसे। तो मैं शब्द की कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि शब्द क्या है और शब्द हमारी जिंदगी में किस तरह से महत्व रखते हैं और किस तरह से उनके दुष्प्रभाव हैं, वो भी हमें अपनी जिंदगी में महसूस होते हैं। तो सुनिएगा। शब्द शब्द की यही कहानी, शब्द शब्द की यही कहानी, कभी जहर कभी अमृतवाणी। शब्द शब्द की यही कहानी, कभी जहर कभी अमृतवाणी। कभी है चुभते तीर जहर से और कभी शीतल सहर से। कभी है चुभते तीर जहर से कभी और कभी शीतल सहर से। कभी करें अपनी मनमानी, शब्द शब्द की यही कहानी, शब्द शब्द की यही कहानी। कभी तो हल्के रिक्त मेघ से, कभी तो हल्के रिक्त मेघ से, कभी अटल पत्थर की रेख से। कभी तो हल्के रिक्त मेघ से, कभी अटल पत्थर की रेख से और कभी पर्वत से सानी। शब्द शब्द की यही कहानी, शब्द शब्द की यही कहानी। कभी हंसा दे रूठे मन को, कभी हंसा दे रूठे मन को, कभी रुला दे अंतर मन को। कभी हंसा दे रूठे मन को, कभी रुला दे अंतर मन को। कभी अवाक रह जाए जुबानी, शब्द शब्द झूठ के महल बना दे, कभी झूठ के महल बना दे। एक ऊंचा अंबार लगा दे, कभी एक ऊंचा अंबार लगा दे। कभी बने सच की कटुबानी, कभी बने सच की कटुबानी। शब्द शब्द की यही कहानी। कभी अंधेरे के समकाले, कभी अंधेरे के समकाले, कभी श्वेत झूठ भी पाले। कभी अंधेरे के समकाले, कभी श्वेत झूठ भी पाले। कभी संत की उजली बानी, शब्द शब्द की यही कहानी, शब्द शब्द की यही कहानी। और क्या है? शब्दों से व्यक्तित्व है बनते, शब्दों से व्यक्तित्व है बनते और कभी ये शब्द ही तनते। शब्दों से व्यक्तित्व है बनते और कभी ये शब्द ही तनते। कभी कभी ये करते हानि, शब्द शब्द की यही कहानी। तोल मोल के बोल है बोलो, तोल मोल के बोल है बोलो, हिय के सब पर्दे मत खोलो। शब्द तोल मोल के बोल है बोलो, हिय के सब पर्दे मत खोलो। करो नहीं कोई नादानी, शब्द शब्द की यही कहानी, शब्द शब्द की यही कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रचना को यहाँ पर पसंद किया और मैं अभी जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे अंत तक इस कार्यक्रम में मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और जितनी भी समस्याएं आई, वो एक अलग बात है कि समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कार्यक्रम है माँ शारदे की कृपा से चला और इसको चलाने में आपका जो सहयोग है वो सबसे उत्तम है। सबसे एक मिनट, आज सुनीता जी हैं। हाँ जी। तो इसी के साथ ही सुनीता जी, मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं और समय भी बहुत बीत चुका है। तो आदरणीय बिल्कुल बिल्कुल और आदरणीय रवि प्रताप जी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ।
और अपने शब्दाक्षर परिवार जो मेरा यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ा रहा है, मेरी ताकत बने हुए है, मैं उन सभी को नमन करती हूँ कि रवि की अरुण लालिमा जैसा, रवि की अरुण लालिमा जैसा दिव्य पुंज चहुओर, रवि की अरुण लालिमा जैसा दिव्य पुंज चहुओर, गूंज रहा है काव्य जगत में शब्दाक्षर का शोर, गूंज रहा है काव्य जगत में शब्दाक्षर का शोर। इन्हीं पंक्तियों के साथ कि हम अगली जो हमारा कार्यक्रम हो उसमें ईश्वर ना करे कि समस्या हो, और जैसा कि आदरणीय प्रस्ताव रखा कि नेट वंदना भी की जानी चाहिए, तो नेट वंदना तो होती है, नेट वंदना के लिए माँ लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि अगर कभी नेट की समस्या हो तो माँ लक्ष्मी जी तो मैं को समझती हूँ और सभी हमारे यहाँ पर जो उपस्थित महानुभाव हैं उनको सादर प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सुनीता शर्मा जी, आप यहाँ पर आई, आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी दिन कुशल मंगल हों और ये नई साल आपको आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। काव्य विविध की जो संध्या है वो अनवरत चलती रहेगी और आज की इस संध्या को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत माँ, जय शब्दाक्षर, जय हिंद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी परेशानियों के चलते भी संचालन जारी रखा। धन्यवाद।